और अब बड़ा सवाल, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी होगी या फिर एकनाथ शिंदे ने पेच फंसा दिया है? हालांकि शिंदे ने यह साफ कर दिया है उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है, लेकिन मुंबई से उनकी दूरी ने कई अटकलों को जन्म भी दे दिया। इस सबके बीच डेप्यूटी सीएम अजित पवार एक बार फिर से अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या शिंदे को नजरअंदाज कर महायुति सरकार ठीक से चल पाएगी? शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई, जगह और वक्त भी तय हो गया, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब चुनाव नतीजे के 9 दिन बाद भी नहीं मिल सका। हालांकि दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री अपने गांव सतारा चले गए और आराम फरमाकर लौट भी आए, लेकिन अब भी वो मुंबई की जगह ठाणे में ही ठहरे। दलील ये कि उनकी तबीयत अब भी नासाज है। शिंदे के इस रुख को देखकर ही बीजेपी ने अब अजित पवार की अहमियत बढ़ा दी और सीएम चेहरे पर बने सस्पेंस को खत्म करने के लिए वो एक बार फिर दिल्ली दरबार में हाजिर हो गए। माजी मुख्यमंत्री रूपानी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को अपॉइंट वहां पे किया है और 5 तारीख को शाम को शायद आजाद मैदान पर स्वेरिंग हो जाएगा। नहीं, कंक्लूजन तो हो ही गए ना। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजित दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी। देखिए, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। और नरेश मस्के हो चाहे जो भी हो, एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। हाँ, ये है कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देर से पक रही है। आज 9 दिन से ज्यादा का समय आ गया। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है और आज महाराष्ट्र को एक पूर्णकालीन सरकार की आवश्यकता है। पूर्ण मैंडेट दिया है आपको, पूर्ण बहुमत दिया है आपको, लेकिन दुर्भाग्य है कि आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र की 13 करोड़ की जनता के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला था और बीजेपी अकेले दम पर 132 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। चुनाव नतीजों ने बीजेपी के सहयोगियों की बार्गेनिंग पावर खत्म कर दी थी। यही वजह है कि महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने साफ कर दिया था कि उन्हें बीजेपी का मुख्यमंत्री मंजूर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल की बात हो गई। तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ रोज आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई। शिंदे के इस बयान के साथ ये मान लिया गया कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन दिल्ली में अमित शाह के घर हुई तीनों नेताओं की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो सका। सीएम शिंदे मुंबई होते हुए अपने गांव सतारा चले गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर पेच फंस गया। हालांकि सतारा से ठाणे लौटने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने वही बात दोहरा दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोग? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया।